नमस्कार। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जब भी हम भारत की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में स्मरण करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम भारत की आज़ादी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार पैदा हो जाता है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर जब आज मैं भारत की आज़ादी के बारे में सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक नागरिक के नाते भारत की आज़ादी के क्या है मायने, इस संदर्भ में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी देश का गुलामी से मुक्ति पाकर आज़ाद होना ठीक वैसा ही है जैसे लंबे समय से ढके हुए काले घने बादल के बीच से सूरज का निकलना और एक नई सुबह में सांस लेना, पुरानी जंजीर को तोड़ना और कुछ नए मूल्य स्थापित करना। दुनिया के तमाम देश आज़ाद हुए, लेकिन भारत की आज़ादी की गाथा और इसके द्वारा स्थापित मूल्य पूरी दुनिया को राह दिखाते हैं, हमारा अनुसरण करते हैं, हमारी ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। क्योंकि आज़ादी पाने के लिए हमने बर्बरता के खिलाफ हिंसा करने के बजाय सत्य और अहिंसा की राह चुनी, इसलिए हम भारत जैसे महान देश के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस गौरवमयी महान विरासत और मूल्य को संभाल कर रखने का दायित्व तो हम जैसे नागरिक के ऊपर ही है। मेरी समझ से हमें इसे सिर्फ किताबों में पढ़ने तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन जीने और व्यवहार में भी लोकतांत्रिक विचार को अपनाना चाहिए। यहाँ एक देश की सीमा के अंदर कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। हम सब के पहनावे, संस्कृति, सोच, विचार अलग अलग हैं और इसे ही तो विविधता कहते हैं ना। ठीक इसी तरह मूल्य के रूप में हमें सत्य, अहिंसा, उदारता, भाईचारा, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी है। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है हमें अपने घर से करनी होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे संस्कार की जड़ें जो घर में पड़ती है, उसी का फैलाव, उसी का विस्तार हमारे सार्वजनिक जीवन के साथ साथ आम लोगों के साथ व्यवहार और बर्ताव में भी दिखता है। किताबी ज्ञान से हम बड़े बड़े कॉलेज में अध्ययन कर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन हमारे चरित्र की नींव घर में ही तैयार होती है। मेरा यह भी मानना है कि महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, शोषण को रोकने और दूर करने के जितने सारे सरकारी साधन हो सकते हैं, मसलन पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, इन सभी का इस्तेमाल तब तक अधूरा प्रतीत होता है जब तक कि हम एक तार्किक और संवेदनशील नागरिक होने की जवाबदेही और दायित्व खुद नहीं निभाएंगे। उसी प्रकार हमारी दौलत, शोहरत, पद का पाना तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक कि हमारी दौलत और पद सामाजिक स्त्रीकरण के सोपान में अपने आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी और निरक्षरता के कारण हमसे पीछे छूट गए व्यक्ति के जीवन को ऊंचा ना उठाए। सोचिए ना, अगर आप दिन रात मलाई खा रहे हों और आपका पड़ोसी गरीबी के कारण सूखी रोटी खाकर सो रहा है, तो क्या आपको चैन की नींद आएगी? क्या आपकी आत्मा के अंदर बुद्ध की करुणा थोड़ी भी नहीं जगेगी? मंदिर, मस्जिद की पूजा और इबादत तब तक अधूरी है जब तक कि हमारे दिलों में मनुष्यता के लिए भाईचारा, करुणा, दर्द और प्यार नहीं है। मेरी राय में पूजा और इबादत तो हम मनुष्य को पवित्र करने के लिए ही तो होती है। इसलिए देश के सभी नागरिकों से एक दोस्त और भाई होने के नाते आपसे अपील करना चाहूँगा कि हम यह कभी ना भूलें कि हम भारत देश के महान नागरिक हैं। हमारे कंधे के ऊपर ही भारत का भविष्य निर्भर है। एक अच्छा नागरिक ही अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। हमें गर्व है कि गांधी की सत्य और अहिंसा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह,
अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारी सोच, बुद्ध की शांति और कबीर का प्रेम हम भारतीयों के लहू में बहता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।